आज का हमारा टारगेट है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कल हमने ग्रेडिंग कर लिया, आज हम ये देखने वाले हैं कि हम रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एनालिसिस सेंटर में। जब हम एनालिसिस सेंटर में जाते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिखता है फ्लोर ग्रेडिंग, वास्तु एनालिसिस एंड सर्च यूजर रिपोर्ट। फ्लोर ग्रेडिंग को हम चूज करते हैं जब हमें ग्रेडिंग करनी होती है, वास्तु एनालिसिस हम चूज करते हैं जब हमें उस ग्रेडिंग जो हमारा ग्रेडेड मैप है उसके ऊपर हमें कोई वास्तु एनालिसिस करनी है। एंड सर्च यूजर रिपोर्ट आता है, यहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट्स आपने जनरेट की हुई है वो आपको यहाँ पे सर्च यूजर रिपोर्ट में दिखता है, जो आप यहाँ पे देख पाते हैं। आज हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपना अटेंशन आप यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। आप उसमें फीडबैक भी दे सकते हैं एट द एंड। सबसे पहले हम जाते हैं वास्तु एनालिसिस के ऊपर। वास्तु एनालिसिस पे जब हम क्लिक करते हैं आपको एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है जो कहता है कंप्लीट वास्तु एनालिसिस, और यहाँ पे सबसे पहले वो क्लाइंट सेलेक्ट करना होता है। तो जैसा हमने कल भी देखा कि पूरे सिस्टम में क्लाइंट ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर एनालिसिस आप क्लाइंट के लिए ही करते हैं। तो सबसे पहले आप क्लाइंट चूज करते हैं। क्लाइंट चूज करने के बाद आप उसका प्रोजेक्ट चूज करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ होता है आप उसका प्रोजेक्ट चूज करते हैं। देन अगर आपने फ्लोर बनाया हुआ है तो आप उसका फ्लोर चूज करते हैं। लेट्स अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है उस क्लाइंट के लिए, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे दिखते हैं आपको। अगर हर प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा फ्लोर्स हैं तो सारे फ्लोर ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। तो आप सिंपली पहले क्लाइंट चूज करते हैं, प्रोजेक्ट चूज करते हैं, फ्लोर चूज करते हैं। देन आप जब नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक ग्रिड दिखता है। इस ग्रिड के अंदर आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट दिखते हैं, रूम्स एंड स्पेसेस दिखते हैं, अप्लायंसेस दिखते हैं, प्लॉट एंड हाउस ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं जिसको हम रेगुलरली बेसिस पे ऑलरेडी अपग्रेड कर रहे होते हैं। टाइम टू टाइम इसमें न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो हम लाइव करते रहते हैं। अभी हमारे पास ऑलरेडी 20+ ऑब्जेक्ट्स लाइव है, हमारे पास ऑलरेडी 50+ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिसको हम सिस्टम में टाइमली मैनर में इसको हम नए नए अपडेट्स देते रहते हैं। यहाँ पे एक ग्रिड दिखता है आपको, इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है एज अ कंसल्टेंट, हम अपनी एनालिसिस कैसे करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, देखते हैं वो किस जोन में है। और सबसे पहले हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम एंट्रेंस देखते हैं, टॉयलेट देखते हैं और किचन देखते हैं। तो ये जो आप ग्रिड देखेंगे या जो टैब देखेंगे ये उसी ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड है कि सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करें। किसी सबसे घर में किसी के घर में भी हम पहले एंट्रेंस देखते हैं, देन टॉयलेट की पोजीशन देखते हैं, देन किचन, डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, टेम्पल, बेड हेड, बालकनी, एंटी कलर, कर्ट्स एंड एक्सटेंशन। ये वो कुछ मिनिमम ऑब्जेक्ट हैं जो यूजुअली आपको हर घर के अंदर मिल ही जाते हैं। अगर आप किसी का भी मैप सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये कुछ मिनिमम ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने एनालिसिस के बेसिस पे देखा है कि मिनिमम कितने होते हैं। ये वो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो लगभग सबके घर में होते हैं। फिर अगर सेकंड टैब में आप जाते हैं तो आपको ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, डाइनिंग टेबल, स्टोर रूम, सर्वेंट रूम, बार एंड स्टेयरकेस, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आप अप्लाइंसेज में जाते हैं तो अभी एक अप्लाइंस यहाँ पे एसी एडेड है, और धीरे धीरे और भी अप्लाइंसेज यहाँ पे आ जाएंगे आपको। प्लॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं तो आपको टी हीट एंड सेप्टिक टैंक मिल जाता है। जिनके पास प्लॉट्स होते हैं उनको ये ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे टेबल में, अगर मिस हो गया तो आप वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने टी हीट लिखा, वॉशिंग मशीन लिखा, स्पेलिंग चेक करनी होगी। अगर मैं वॉशिंग मशीन लिखता हूँ, डब्लू लिखा, तो मुझे ये वॉशिंग मशीन मिल गया। जिस भी टैब पे हम उसके ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं। हमें वॉशिंग मशीन ऐसे दिख रहा है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपको ये टेबल फिल करना होता है। तो सिंपली आप क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास अभी का हमारा प्रैक्टिस होता है, हमारे पास एक पीडीएफ मैप होता है, पीडीएफ में ग्रिडिंग होती है और आप उस ग्रिडिंग को बार बार वहां पे देखते हैं और देन यहाँ पे फिल करते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपली अगर आप इस पेज के बिल्कुल बॉटम कॉर्नर में अगर आप देखेंगे, मैं एक मिनट अपना कर्सर हाईलाइट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉटम कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में एक छोटा सा एक आपको सर्कल सा ऑप्शन दिख रहा होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एक फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको लिख के आता है इमेजेस, इसको आप कहीं पे भी पूरे स्क्रीन में आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, 32 जोन ग्रिड इमेजेस, 16 जोन ग्रिड इमेज एंड 16 जोन बार ग्राफ। ये इमेजेस आप यहाँ भी देख सकते हैं। उस प्रोजेक्ट के लिए आपने जो भी ग्रिडिंग की हुई होती है वो ग्रिडिंग ग्रिडेड इमेजेस आपको यहाँ पे भी दिखती है। अगर आप व्यू ग्रिडिंग इमेजेस करते हैं यहाँ पे वो सारे इमेज जो आपने प्रोजेक्ट के लिए जनरेट किए होते हैं वो आपको यहाँ पे भी दिख जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं 32 इमेज, ये एक फ्लोटिंग विंडो वापस से ऑन होता है और इसके अंदर जो भी इमेज जनरेट हुआ है वो इमेज आप यहाँ पे देख पाते हैं। इसका आप इमेज साइज जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर ये आपको छोटा दिख रहा है तो ये जो विंडो है इस विंडो को आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं और आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इस विंडो का साइज भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपने इसको जूम कर दिया है आप नीचे से इसको कहीं पे भी स्क्रॉल करके लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। ये कंप्लीट फ्लोटिंग विंडो है। आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं ऑप्शंस को यूज करके हम अपने टेबल को फिल करने वाले हैं, और आपको टेबल को फिल करने में जो भी 5 to 7 मिनट्स लगेगा, वास्तु एनालिसिस करने में आपको उतना ही मिनट लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टेबल पे गया और मैंने सबसे पहले 32 जोन्स की इमेजेस को सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे सबसे पहले एंट्रेंस मार्क करना है। तो मुझे इस घर में देखना है कि मेरी एंट्रेंस कहाँ पे आ रही है। मेरी एंट्रेंस इस घर में S2 की आ रही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा और S2 की एंट्रेंस को मार्क करूंगा। मैंने कैसे मार्क किया इसको, एंट्रेंस वाले कॉलम में मैं गया, एंट्रेंस में नीचे आया, हमें पता है कि एस्ट्रो की जो एंट्रेंस होती है वो साउथ साउथ ईस्ट में आती है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम 16 जोन में भी जा सकते हैं। 16 जोन की इमेज को लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 जोन इमेज है। जब आप 16 जोन इमेज पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाता है। सो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है कि ये जो नंबर है एंट्रेंस का वो किस जोन में आता है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। अदरवाइज आप 32 जोन इमेजेस में जाते हैं तो आप यहाँ से S2 देख सकते हैं, और फिर आप एंट्रेंस के कॉलम में आते हैं। एंट्रेंस के कॉलम में आने के बाद आप उस जोन को सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया S2, और S2 सेलेक्ट करके आप सेव कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा एंट्रेंस हो सकता है किसी के घर में, या जो मेन एंट्रेंस है वहां पे ही दो एंट्रेंस आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान के चलते हैं कि इनके घर में S2 और S3 की दोनों ही एंट्रेंस होती, सो आप दोनों एंट्रेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक जोन में अगर आपके दो एंट्रेंस आ रहे हैं मेन डोर पे ही हाफ हाफ, सो आप वैसे हाफ हाफ दोनों एंट्रेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनके घर में एक से ज्यादा एंट्रेंसेज है, फॉर एग्जांपल उनके घर में ईस्ट के साइड भी कोई एंट्रेंस है, सो आप दूसरा ईस्ट का सेलेक्ट करके और वो एंट्रेंस भी आप यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। सो आइडियली किसी के घर में भी जितने एंट्रेंसेज है उतने एंट्रेंसेज आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। एक एंट्रेंस मार्क कर सकते हैं, एक से ज्यादा मार्क कर सकते हैं, जितने भी उनके घर में ऑप्शंस होंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा टॉयलेट। अगर आप टॉयलेट में जाते हैं, सो टॉयलेट को हमें केवल एंट्रेंस मार्क करने के लिए 32 जोन की इमेज को यूज करना होता है। देन हम जाते हैं 16 जोन की इमेज में। जब हम 16 जोन पे क्लिक करते हैं, और ये इमेजेस में लेफ्ट साइड से चेंज कर रहा हूं, अगर आप मेरा कर्सर देखेंगे तो इमेजेस के अंदर मैं 32, 16 और 16 जोन की इमेजेस को मैं स्विच करता रहूंगा यहाँ पे। सो जब हम 16 जोन में जाते हैं और हम ये देखते हैं कि इनका टॉयलेट कहाँ पे है, सो इस इमेज में हम जाते हैं और हमें ये दिख रहा है कि इनके दो टॉयलेट्स हैं। एक टॉयलेट मेरा वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रहा है, और एक टॉयलेट यहाँ पे इनका, दोनों टॉयलेट मेरे वेस्ट साउथ वेस्ट में ही आ रहे हैं। साउथ वेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे स्लिप हो रहा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल ये लेके चलूंगा कि एक टॉयलेट वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रहा है और एक टॉयलेट जो है वो साउथ वेस्ट में आ रहा है। मैं ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि टॉयलेट के केस में जब टॉयलेट को सॉल्व कर रहे होते हैं, हमारा जोन भी देखना होता है कि वो एक्सटेंडेड है या कट है, क्योंकि उसके बेसिस पे अगर हमें पेरेंट एलिमेंट से ट्रीट करना है हम वो यूज करते हैं, या फिर हम ओन ऑब्जेक्ट एलिमेंट से ट्रीट करते हैं। तो आप एक बार बार ग्राफ भी देख सकते हैं। लेट्स से हमने बार ग्राफ देख लिया कि इस घर का जो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन है ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, क्योंकि ये जो हमारा लाइन ऑफ बैलेंस है इसके बीच में आ रहा है। सो ये लाइन ऑफ बैलेंस जो है वो हमारा इसके अंदर है और इसके बीच में फॉल कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टॉयलेट हम मार्क करेंगे। हमने वेस्ट साउथ वेस्ट चूज किया और वेस्ट साउथ, सॉरी माय बैड, ये टॉयलेट के अंदर मैंने यहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट को चूज किया, और मैंने ये बताया है कि जोन कट बैलेंस है एक्सटेंडेड है। जोनल हेल्थ आपको बताना है, और जोनल हेल्थ आपने बताया है कि वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है वो जोनल हेल्थ उसका बैलेंस्ड है। दूसरा मैं मार्क कर रहा हूँ कि जो टॉयलेट है वो इनका साउथ वेस्ट में है। सो वापस में मैं एक और साउथ वेस्ट में टॉयलेट मार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ, बैलेंस। सो इस तरीके से किसी के घर में जितने भी टॉयलेट्स हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सारे टॉयलेट्स मार्क करते हैं। वो घर में 3, 4, 5 जो भी टॉयलेट्स होंगे, वो जिन भी जोन्स में आ रहे होंगे उस जोन्स में आप मार्क करेंगे, और जस्ट आपको यहाँ पे टिक करके उन सारे ऑब्जेक्ट्स को फिल करना होता है। देन हम जाते हैं किचन में। अगर हम किचन देखें तो यहाँ पे इनका किचन मुझे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे किचन सेलेक्ट कर लेता हूँ। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में मैंने किचन सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी घर में एक से ज्यादा किचन है, सो आप एक से ज्यादा किचन, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उनका किचन जो है नेक्स्ट किचन SSW में आ रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ ताकि मैं आपको रिपोर्ट के वेरिएशंस को दिखा पाऊँ। सो हमने ये माना कि इनके घर में एक किचन साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है और एक किचन जो है इनका वो SSW में आ रहा है। सो इस तरीके से आप एक से ज्यादा किचन मार्क कर सकते हैं। देन डस्टबिन, इनके घर में डस्टबिन कहाँ पे है, तो फॉर एग्जांपल मैंने मार्क कर दिया कि एक इनके घर में डस्टबिन जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे मैप के ऊपर दिख नहीं रहा है। और इसीलिए हमें आर्किटेक्ट का मैप चाहिए होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट जब मैप ये बनाता है तो वो उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को मार्क करता है। ये बिल्डर का दिया हुआ मैप है जिसके ऊपर हमने ग्रिड किया हुआ है। यही अगर किसी आर्किटेक्ट का मैप होगा तो डस्टबिन, सिलेंडर, वो सारी चीजें ड्राफ्टमैन हमें मार्क करके देते हैं। सो यहाँ पे डस्टबिन हम अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लेते हैं कि एक डस्टबिन मेरा EAC में है, एक डस्टबिन मेरा साउथ ईस्ट में आ रहा है। सो इस तरीके से हमने दो इनके घर में डस्टबिन थे उसके पोजीशन मार्क कर लिए। ये सारी चीजें हम इस इमेज को देख के मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर ये मार्क्ड होगा। इस इमेज के अंदर अगर नहीं मार्क्ड है तो हमें ये पता है कि दूसरी किसी इमेज के अंदर हमें मिल जाएगा अगर वो ड्राफ्टमैन वाला हुआ, अदरवाइज हम क्लाइंट से पूछ लेंगे। देन हम देखते हैं वॉशिंग मशीन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट वॉशिंग मशीन है। तो फॉर एग्जांपल मान लिया कि इनका वॉशिंग मशीन ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है बाहर की तरफ, तो मैंने ईस्ट में वॉशिंग मशीन मार्क कर दिया है यहाँ पे।
देन टेम्पल, अगर हम ये देखते हैं कि इनका टेम्पल कहाँ पे है, सो हमने यहाँ पे टेम्पल मार्क कर दिया कि टेम्पल इनके घर के नॉर्थ ईस्ट में है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट आता है बेड हेड का। अगर ये इमेज हमने इधर से फिल कर लिया, हमें इसे छोटा करना है तो हम इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं इसको फिल करने के लिए आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम जाते हैं बेड हेड पे। हमने यहाँ पे बेड रूम का कॉन्सेप्ट नहीं रखा है, हमने बेड हेड का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अगर बेड के ऊपर दो जोन आ रहे हैं, साउथ अगर वहां पे एसएसडब्ल्यू और साउथ वेस्ट आ रहा है, और जो भी दो जो पर्सन साउथ वेस्ट एसएसडब्ल्यू की तरफ सो रहे होते हैं उनको नेगेटिव इंपैक्ट मिल रहा होता है, और जो पर्सन साउथ वेस्ट की तरफ सो रहे होते हैं उनको पॉजिटिव इंपैक्ट मिल रहा होता है। सो अगर हम बेड रूम बोलेंगे तो वो क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होता है कि वो किस जोन में आ रहा है, इसीलिए हमने बेड हेड का कॉन्सेप्ट रखा है कि क्लियरली आप ये देखिए कि बेड के ऊपर बेड पोजीशन कहाँ मार्क हो रही है। अगर एक बेड हेड दूसरे जोन में जा रहा है तो आप उसको क्लियरली मार्क कर पाए, सो दैट आपको क्लियर उसके इंपैक्ट्स मिले कि उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमें ये दिख रहा है कि इनका एक बेड डब्ल्यू में है और एक नॉर्थ वेस्ट में है, आधा आधा बेड हेड, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि एक मेरा डब्ल्यू में है और एक बेड जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। तो सिंपली हमें इस इमेज को देखना है और इसको यहाँ पे फिल करते जाना है, इसमें बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं है। आप इमेज देखिए, उसके अंदर देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट किस जोन में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इस ग्रिड को फिल करते रहिए। देन अगर हम ये देखें दूसरा बेडरूम इनका नॉर्थ में आ रहा है, सो कंप्लीटली हमने यहाँ पे इसको नॉर्थ मार्क कर दिया, तो हमने इस मैप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दो बेडरूम भी मार्क कर दिए। देन बालकनी, हम ये देख रहे हैं कि इनका बालकनी का जो मेन एंट्रेंस है, एक इनका एंट्रेंस ईस्ट की तरफ है बालकनी का और एक एनएनई की तरफ है। सो हमने यहाँ पे ईस्ट में बालकनी मान ली और दूसरी बालकनी हमने यहाँ पे इनकी मान ली एनएनई, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये हमने मार्क कर दिया। अगर आप चाहें तो बालकनी का पूरा जोन मार्क कर सकते हैं कि इनकी बालकनी नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, ईएनई में आ रही है और ईस्ट में आ रही है, तो आप पूरा मार्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको इम्पैक्ट और रेमेडीज आपको यहाँ पे दिखते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट आता है एंटी कलर। अब मैं एंटी कलर को बताते हुए एक पॉइंट और बताता हूँ जो पहले मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हमने इस ग्रिड को ऐसा क्यों बनाया है। कई बार हम क्लाइंट के घर जाते हैं, उनका हमने मैप देख लिया, वहां से आ जाते हैं और मैप पे सारी चीजें मार्क नहीं होती हैं। जब हम उनका वास्तु एनालिसिस करने बैठते हैं, सो हमें सबसे ज्यादा ये चैलेंज आ रहा होता है कि हम भूल जाते हैं कि वॉशिंग मशीन कहाँ रखा हुआ था, इस मैप के ऊपर वॉशिंग मशीन मार्क नहीं है, क्लाइंट से हमने पूछा नहीं, और जब हम रिपोर्ट बनाने बैठते हैं तो हमें याद आता है कि वॉशिंग मशीन कहाँ था, उनका डस्टबिन कहाँ था। तो जब आप इस टेबल को फिल कर रहे होते हैं और वन बाई वन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप देखते हैं, तो आपको आपको ये रिपोर्ट भूलने नहीं देता है, ये सॉफ्टवेयर आपको भूलने नहीं देता है कि आप एक भी ऑब्जेक्ट मिस करें। जब आप वॉशिंग मशीन पे आएंगे तो क्लियरली मैप पे मार्क नहीं है, तो आप रिपोर्ट बनाने से पहले क्लाइंट को फोन करेंगे कि आपके घर में वॉशिंग मशीन कहाँ है, या फिर जब आप विजिट के लिए गए होंगे और आप भूल गए हैं, सो आप वापस उसे रिकन्फर्म करेंगे। सो इस तरीके से एंटी कलर एक ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जो यूजुअली स्किप हो जाता है एज अ कंसल्टेंट हमारे माइंड से। हम बहुत अटेंटिव रहते हैं तो ठीक है, और जब हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं उस केस में इसको स्किप होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ड्राफ्टमैन सारी चीजें मार्क कर देता है लेकिन वॉल कलर, सीलिंग कलर, ये चीजें मार्क करना वो मिस कर जाता है। तो जब आप इस टेबल पे आते हैं और आपको ये एंटी कलर दिखता है, तो आपको याद आता है कि क्लाइंट से मुझे पूछना है, क्या पता उनको कैश क्रंच आ रहा है और साउथ ईस्ट में उन्होंने ब्लू कलर करा रखा है, हो सकता है उनके रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं और साउथ वेस्ट में उन्होंने ग्रीन कलर करा रखा है। सो ऐसे प्रॉब्लम जैसे आप एंटी कलर को देखते हैं आपके माइंड में स्ट्राइक करता है, और अगर आपने वो मिस किया हुआ होता है, सो वापस से आप क्लाइंट से पूछते हैं कि आपके किस जोन में एंटी कलर है, और एज ए कंसल्टेंट हमें एंटी कलर्स पता होते हैं। सो और दूसरा क्या है कि हमें नहीं पता कि क्लाइंट ने कौन से कलर अपने घर में कराए हुए हैं, सो सिंपली आप यहाँ पे एंटी कलर मार्क करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ कि इनके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एंटी कलर हुआ था, इनके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एंटी कलर था, इनके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है हमारा, इनके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी एंटी कलर था। सो हमने सिर्फ यहाँ पे एंटी कलर्स मार्क कर लिया, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट एंड रेमेडीज हमें मिल जाएगी। देन कट्स एंड एक्सटेंशन की तरफ अगर देखें तो इस मैप को देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इनके मैप में इनका जो वेस्ट डायरेक्शन है ये इनका कट है। मैप को अगर हम देखें, अगर आप कट्स एंड एक्सटेंशन बार ग्राफ से देखते हैं तो आप बार ग्राफ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लोअर लाइन ऑफ बैलेंस से जितनी भी चीजें नीचे जा रही हैं वो उनकी उनकी जोनल स्ट्रेंथ ऑलरेडी काफी कम है, और वहां पे वो कट की तरह दिख रहे हैं, यानी कि साउथ वेस्ट, वेस्ट एसएसडब्ल्यू एंड साउथ कट है, नॉर्थ एनएनई और एनएनई कट है। और अगर एक्सटेंडेड आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट एनएनडब्ल्यू एंड यहाँ पे ईस्ट कट है। सो एज अ कंसल्टेंट सॉफ्टवेयर में हमने वो सारे फीचर्स ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं जो कंसल्टेंट को हेल्प करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी अपनी चीजें आपको इन्फोर्स नहीं करते हैं, आप अपने प्रैक्टिस में जो चीजें यूज करना चाहें आप वो यूज कर सकते हैं। कट्स एंड एक्सटेंशन अगर आप बार ग्राफ से फिल करना चाहें तो आप बार ग्राफ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो जोन कट है वो आप उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दीजिए, जैसे कि मैं साउथ एसएसडब्ल्यू और साउथ ईस्ट मुझे दिख रहा है, तो मैं साउथ एसएसडब्ल्यू एंड साउथ वेस्ट ये मैंने मार्क कर लिया। अगर आप बार ग्राफ से नहीं करते हैं, मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे कंसल्टेंट से बात करते हुए देखा है, तो वो ये कहते हैं कि वो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, और उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पे
आपके स्ट्रक्चर में कोई कट आ रहा है, सो वो उसको कट कंसीडर करते हैं। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आपको जो बार ग्राफ से फिल करना है बार ग्राफ से कर लीजिए। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, ये अगर ये रेक्टेंगल पूरा होता, तो अगर यहाँ पे नहीं है तो ये कट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं और आप यहाँ पे वेस्ट को कट मार्क कर सकते हैं। तो बेसिकली जिस भी जोन को आप कट कंसीडर करते हैं, जैसे भी आप प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कट्स एंड एक्सटेंशन मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ कट्स एंड एक्सटेंशन मार्क कर दिए हैं, ये नहीं है, इनका कट नॉर्थ ईस्ट में हमारे बार ग्राफ के अकॉर्डिंग था, तो मैंने बार ग्राफ के अकॉर्डिंग भी कुछ कट मार्क कर दिए। और अगर हम एक्सटेंशन को देखें तो इनका एक्सटेंशन डब्ल्यू एंड नॉर्थ वेस्ट का एक्सटेंशन आ रहा है। तो मैं नीचे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे डब्ल्यू एंड नॉर्थ वेस्ट को एक्सटेंशन में ट्रीट कंसिडर कर ले रहा हूँ। ये मेरा हो गया, हमने फर्स्ट पेज को यहाँ पे फिल कर दिया, जहाँ पे सारे ही जोन्स हमने ऑब्जेक्ट फिल कर दिए। देन हम सेकंड पे चलते हैं, रूम्स एंड स्पेसेस में। जब हम रूम्स एंड स्पेसेस में जाते हैं, अब हमें यहाँ पे ड्राइंग रूम को फिल करना है। आपने यहाँ पे क्लिक किया वापस से 16 जोन की इमेज में, आपने देखा इनका ड्राइंग रूम कहाँ है। सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इनका ड्राइंग रूम ईएसी और ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। यूजुअली हम ड्राइंग रूम उस एरिया को ही लेके चलते हैं जहाँ पे मेनली जो हमारा स्पेस होता है, बैठने का सोफा होता है। बट अगेन आप डिसाइड कर सकते हैं कि उनके घर में ड्राइंग रूम कौन सा स्पेस है। इसके अकॉर्डिंग में हम देख रहे हैं कि इनके यहाँ पे जो इनका ड्राइंग रूम है वो ईएसी और ईस्ट दो डायरेक्शंस में स्प्लिट हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे ईस्ट और ईएसी को सेलेक्ट कर लिया। इनके यहाँ कोई गेस्ट रूम नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई गेस्ट रूम है तो आप वो गेस्ट रूम को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन डाइनिंग टेबल है। अगर आप डाइनिंग टेबल देखना चाहेंगे इनके घर में, डाइनिंग टेबल हम देखें तो एनएनई और नॉर्थ ईस्ट में मेजरली, एनएनई नॉर्थ ईस्ट और ईएनई में लगा हुआ है। सो आप एनएनई एनएनई नॉर्थ ईस्ट और ईएनई को डाइनिंग टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके यहाँ कोई स्टोर रूम नहीं है। अगर आप स्टोर रूम रखना देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ईस्ट में इनके स्टोर रूम है। ये जो ऑप्शंस मैप में नहीं दिख रहे हैं वो मैं इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ सो दैट मैं रिपोर्ट में वो फ्लेवर दिखा पाऊँ आपको कि वो कैसा दिखता है। सो वापस से मैंने यहाँ पे स्टोर रूम सेलेक्ट कर लिया। देन इनके यहाँ सर्वेंट रूम नहीं है, सर्वेंट रूम चाहे तो आप सर्वेंट रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। बार नहीं है, आप बार सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेयर केस, स्टेयर केस आता है हमारे पास, कई बार किसी के घर में स्टेयर केस होते हैं, उसका हमें चेक करना होता है। तो हमने वो स्टेयरकेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है कि साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में स्टेयरकेस इनका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस है, हमने वो इसको सेव कर लिया। तो इस तरीके से हम स्टेयरकेस चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे केवल चीजें टिक करनी है, तो अब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट मैं कुछ चीजें रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अप्लायंसेज, इनका एसी किस जोन में है, इनका अगर कोई घर है तो इनके कोई टी हीट आ रहा है क्या, हम टी हीट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम वहां पे साउथ की तरफ टी हीट सेलेक्ट करें। इनका कोई घर में सेप्टिक टैंक है, वो सेप्टिक टैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेप्टिक टैंक अगेन टॉयलेट की तरह ट्रीट होता है, तो आपको यहाँ पे जोन देखना होता है कि वो कट है या एक्सटेंडेड है। अभी के लिए हमने इसको बैलेंस सेलेक्ट कर लिया एंड इसको हमने वापस से यहाँ पे सेव कर दिया। सो इस तरीके से हमने क्या किया कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो ऑब्जेक्ट सारे हमने इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया। और हमें सिर्फ ये टेबल फिल करना है। टेबल फिल करने में जो आपको टाइम लग रहा है वही आपको टाइम लगता है। जब आप नीचे जाएंगे तो आप ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे कि 37 सेलेक्शंस आपने यहाँ पे किए हुए हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप रिव्यू करना चाहें तो आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे रिव्यू करते हैं तो रिव्यू करने के बाद आपको ये करके और यहाँ पे आप एनालाइज एंड जनरेट वास्तु रिपोर्ट करते हैं। फाइनल रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ एक्सक्लूड रेमेडीज का। ये फीचर हमने क्यों यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है कि कई बार हमें ब्रांडिंग करनी होती है, कई बार हमें कस्टमर एक्वायर करना होता है और हम नहीं चाहते हैं कि हम उनको डिटेल्ड रेमेडीज एक बार में दे दें। बट जब तक हम कस्टमर को बताएंगे नहीं, हमारे क्लाइंट को बताएंगे नहीं कि आपके घर में प्रॉब्लम्स क्या है, तब तक वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। हमारे पास फ्लोर प्लान आ गया और उनको भी हेजिटेशन है, वो क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करिए एक्सक्लूड रेमेडीज पे, और एक्सक्लूड रेमेडीज पे क्लिक करके आप एनालाइज एंड जनरेट वास्तु रिपोर्ट पे क्लिक करिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक वार्निंग मैसेज आता है, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव मार्क्ड ऑल ऑब्जेक्ट इन द सिलेक्शन बॉक्स, जनरेटिंग वास्तु रिपोर्ट विल कंज्यूम क्रेडिट्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अभी तक जो आपने सेलेक्ट किया, इसके बाद जैसे आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो आपका 0.5 क्रेडिट यहाँ पे कंज्यूम होता है। अगर आप इस मैसेज को आप यूज टू हो गए, आप इसको नहीं देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डोंट शो कर सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर ये मैसेज आपको नहीं आएगा। मैं इसको नहीं करता हूं क्योंकि ये वार्निंग की तरह होता है और एक बार हम वापस से रिव्यू कर लेते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट हमने मार्क किए हैं कि नहीं। और जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ये विद इन सेकेंड्स आपके एक डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट करके देता है। और यहाँ पे हमने एक्सक्लूड रेमेडीज को सेलेक्ट किया था। सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट का फॉर्मेट यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर जो एक्सक्लूड रेमेडीज में हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ कि पूरा पेज दिखे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखता है। यहाँ पे आपका ब्रांड लोगो आता है, जो भी आप ब्रांड कस्टमाइजेशन में इस लोगो को जो हमने कल कवर किया था वो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं।
यहाँ पे आपका ब्रांड लोगो आ जाता है, ब्रांड लोगो के बाद यहाँ पे भी आपका लोगो आता है, आपका जो भी नाम है वो आता है, आपकी टैगलाइन आती है, मंत्राज आते हैं जो अभी ग्रेडिंग रिपोर्ट में भी हमने देखा था। ये आप सारी चीजें ऑलरेडी कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने मंत्राज वगैरह लिख सकते हैं। नीचे आपका जो भी ब्रांड नेम है उसका नंबर, नेम और वो सारी डिटेल्स आती हैं जो भी आप कस्टमाइज करेंगे। देन यहाँ पे हमने रिपोर्ट जनरेट किया हुआ है विदाउट रेमेडीज, तो यहाँ पे कंटेंट में आपको केवल रिपोर्ट समरी, जोनल वाइज, कट्स एंड एक्सटेंशन, केवल तीन आपको दिख रहे हैं। और जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट समरी दिखती है। रिपोर्ट समरी को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ जहां पे हम रेमेडीज के साथ जनरेट करेंगे, पेज सेम रहता है लेकिन मैं एक्सप्लेन इसको वहां करता हूँ। नीचे अगर आप आएंगे तो सीधे आप देखेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट्स आपको दिख रहा है। आप सीधे ये बोलते हैं कि इनकी किचन ईस्ट में है और ईस्ट में किचन होने की वजह से ये इनके लाइफ में ये सारे इम्पैक्ट्स यहाँ पे आ रहे होंगे। शॉर्ट टेम्पर, एग्रेशन एंड मेंटल स्ट्रेस। एसएससी की किचन है वो क्या लेके आता है, एसएससी के हमने यहाँ पे दो बार सेलेक्ट कर दिया है, सॉरी माय बैड, ये एंट्रेंस हम की बात कर रहे हैं। तो इनका एंट्रेंस E5 का है, सो E5 के एंट्रेंस का क्या इम्पैक्ट आता है वो लिखा हुआ है। S2 के एंट्रेंस का क्या इम्पैक्ट आता है, S3 के इम्पैक्ट का एंट्रेंस का क्या इम्पैक्ट आता है। जब ये क्लाइंट को देते हैं वो इम्पैक्ट को पढ़ता है तो वो अपनी लाइफ से रिलेट कर पाता है और उसको समझ में आता है कि हाँ मेरे लाइफ में वो चैलेंजेस आ रहे हैं। देन साउथ वेस्ट का टॉयलेट, इसके क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट का टॉयलेट, इसके क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। किचन के जितने भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए वो सारे ऑब्जेक्ट, जैसे हमने एंटी कलर सेलेक्ट किया था तो एंटी कलर के आपको यहाँ पे इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं, वो इम्पैक्ट आते हैं। बालकनी नॉर्थ ईस्ट में, इसके क्या इम्पैक्ट है। तो अगर आप रिपोर्ट को ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे तो आपको ये सारे जितने भी इम्पैक्ट उनके घर में ऑब्जेक्ट के थे, ये कंप्लीट डिटेल इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखते हैं। अगर आप उनको ग्लिम्स देना चाहते हैं दो चार ऑब्जेक्ट का तो आप दो चार ऑब्जेक्ट का भी दे सकते हैं। आप उनके घर के सारे ऑब्जेक्ट को एक बार सेलेक्ट करके और विदाउट रेमेडी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और जो ये रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट को दे देते हैं। जब ये क्लाइंट सारी रिपोर्ट्स को देखता है फिर उसको वो प्रॉब्लम से रिलेट कर पाता है और फिर वो कहता है कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं। एंड देन वो आपके पास वापस आता है कि यस मुझे ये केस कराना है। और जब वो वापस आता है फिर वो इस क्वेरी, इस फेथ के साथ आता है कि इन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स को जब अच्छे से आइडेंटिफाई किया है तो ये मुझे सॉल्यूशन भी अच्छा देंगे। एंड देन वो आपका क्लाइंट कन्वर्ट होता है। ये आप इसको मार्केटिंग, ये जो हमारा एक्सक्लूड रेमेडीज वाला फीचर है, आप इसको अपनी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के साथ यूज कर सकते हैं। क्योंकि 0.5 क्रेडिट हम कंज्यूम करते हैं रिपोर्ट जनरेशन में, तो सिंपली 0.5 आपने जब यूज किया सो आपको, आपने उनको मार्केटिंग के लिए अपना रिपोर्ट शेयर कर दिया विदाउट रेमेडीज वाला। और जब आपको रेमेडीज के साथ शेयर करना होता है तो सिंपली मैंने यहाँ पे बैक पे क्लिक किया, वापस से मैं यहाँ पे गया, सारी डिटेल्स। और सबसे अच्छी बात सिस्टम में हमारी क्या है कि जो डेटा फिल करके रखते हैं वो आपको दोबारा फिल नहीं करना होता है। एक बार आपने मेहनत की, सारे आपने टिक बॉक्स लगाए, वो सारे टिक बॉक्स आपको वापस से वैसे ही प्री फिल्ड दिखते हैं। राइट, जो आप देखोगे सारी चीजें प्री फिल्ड है। और इस बार जो हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे वो हम एक्सक्लूड रेमेडीज के साथ नहीं करेंगे, विथ रेमेडीज करेंगे। और ये वापस से आपका एक रिपोर्ट क्रेडिट कंज्यूम होगा। 0.5 जब आपने विदाउट किया था तब हुआ था, और वापस से इस बार आपका एक और रिपोर्ट क्रेडिट कंज्यूम होगा। आप यहां से कंटिन्यू करते हो और कंटिन्यू करते ही वापस से एक रिपोर्ट जनरेट होती है। फर्स्ट पेजेस सेम रहते हैं बट अब जब आप इंडेक्स पेज यहाँ पे देखते हैं सो इंडेक्स पेज आपको डिटेल दिखता है कि क्या क्या इमेजेस आपने प्रोजेक्ट की यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता हूँ इसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे आपको रिपोर्ट का कंटेंट मिल जाता है। देन हम देखते हैं रिपोर्ट समरी को। रिपोर्ट समरी क्या होता है, ये आपके क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक इंडेक्स पेज होता है और एक पेज के अंदर ये सारा हम डिटेल्ड रिपोर्ट आपको देते हैं। उनके घर का स्कोर आता है, ये हमारा प्रोप्राइटरी कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया हुआ है कि किस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमने एक स्कोरिंग सिस्टम बनाया है। और उसके बेसिस पे ये डायनेमिकली आता है जहां पे ये स्कोरिंग डिसाइड होती है कि उनके घर में क्या अच्छा है। ये स्कोर कभी भी ये नहीं बताता है कि 50% से नीचे आया तो प्रॉपर्टी खराब है या 60% से ऊपर आया तो प्रॉपर्टी अच्छी है। जितने भी इंपैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे एक स्कोरिंग सिस्टम है जो हम इस प्रॉपर्टी को स्कोर करते हैं। देन यहाँ पे स्केलिंग ब्रेकडाउन, स्कोर ब्रेकडाउन आपको मिलता है। इनके घर में 14 ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो फेवरेबल कंडीशन में थे, 6 ऐसे थे जो न्यूट्रल हैं, एंड 18 ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको रेमेडी की रिक्वायरमेंट है। टोटल आपने 38 आइटम्स एनालाइज किए हैं, 15 जोन कवर किए हैं। 15 जोन कवर्ड मतलब जिस जोन में कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया हुआ है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे काउंट, जोन काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने 15 जोन काउंट किए हैं, 45 रेमेडी सजेस्ट की है और टोटल इनको 72 पॉइंट्स मिले हैं। टोटल इस घर में 114 पॉइंट्स थे, जितने भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए थे उसके बेसिस पे आउट ऑफ 114 72 पॉइंट्स मिले हैं इस घर को। और ये उनका जोनल हेल्थ है, जहां भी कोई इंपैक्ट नहीं है, जो भी प्रॉब्लम नहीं है वो ग्रीन से मार्क होता है। जहां जहां कोई भी इम्बैलेंसेज है वो रेड से मार्क होते हैं। और अगर आपने कोई जोन एनालाइज नहीं किया हुआ है वो ग्रे से मार्क होता है। और नीचे आपको दिख भी जाएगा बैलेंस, न्यूट्रल, अटेंशन नीडेड एंड नॉट
एप्लीकेबल। सो ये एक पेज पे, फर्स्ट पेज पे ही आपको पूरी समरी मिल जाती है कि आगे क्या होने वाला है, एंड यहाँ पे लिखा होता है कि डिटेल्ड रिमोट विल बी देयर इन द फॉलोइंग पेजेस। अब जब आप नीचे जाते हैं तो पुराना जो रिपोर्ट आपने देखा था उसमें ये इमेजेस, विदाउट रेमेडीज वाले में इमेजेस नहीं आ रहे थे, ये इमेजेस ग्रेडिंग से ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आप यहाँ पे ग्रेडिंग करेंगे, सारी ग्रेडेड इमेजेस जो है वो आपको यहाँ पे दिखती हैं, एंट्रेंस की, 16 जोन की, बार ग्राफ दिखता है, कलर ग्रेडिंग दिखता है, देवता प्लेसमेंट दिखता है। अगर आपने 81 पद वाला लिया हुआ है तो 81 पद यहाँ पे आता है, अगर आपने 64 पद वाला लिया हुआ है तो 64 पद की इमेज, जो भी आपने उधर सेलेक्ट करके सेव किया होता है वही इमेजेस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं। देन जब आप यहाँ पे जाते हैं तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको इम्पैक्ट्स आने शुरू हो गए, सॉरी रेमेडीज आनी शुरू हो गई, कि अगर उनका E5 का एंट्रेंस है तो उसके ये इम्पैक्ट है और उसकी ये रेमेडी होनी चाहिए। फिर अगर आप देखेंगे कि S2 ये इम्पैक्ट है तो ये रेमेडी होनी चाहिए। तो मैं इनको वापस से कवर करता हूँ, एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ कि अब हर ऑब्जेक्ट्स के इम्पैक्ट रेमेडी आपको दिखेंगे। जब टॉयलेट्स के इम्पैक्ट है, हम टाइम टू टाइम अपने इसमें इमेजेस ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट में आया तो आपको रेमेडी के साथ एक फोटो भी दिखेगा। धीरे धीरे सारी रेमेडीज में आपको और इमेजेस दिखेंगे। अभी ये टॉयलेट के ट्रीटमेंट में दिखता है क्योंकि हमें वहां पे उनको गाइड ज्यादा करना होता है। क्लाइंट हमेशा हमसे बार बार पूछता है कि टेप लगानी कैसे है, स्ट्रिप लगानी कैसे है, सो हम उसको रेफरेंस इमेजेस भेज रहे होते हैं। ये रिपोर्ट में ऑलरेडी दिखता है और क्लाइंट को क्लियरली देख के समझ में आ जाएगा कि ये मेरा WC है, सो इस तरीके से हमें लगाना है और पीछे वॉल की तरफ हमें थोड़ा सा ऊपर उसको इंक्रीज करके रखना है। सो इस तरीके से फोटो देख के आप क्लाइंट को बहुत बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूं इसका वेस्ट साउथ वेस्ट का, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे साउथ वेस्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, क्लियरली दिखता है कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, इसको रिलोकेट ही करना होता है, रिकमेंडेड टू रिमूव द टॉयलेट, हम क्लियरली लिख के देते हैं। बट स्टिल कई बार हम येलो टेप सजेस्ट कर देते हैं फॉर द टेम्पररी सॉल्यूशन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे स्ट्रिप सर्जरी को मना करते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट में मर्मा पॉइंट होते हैं और चांसेस होते हैं कि अगर आप डाउजिंग से नहीं कर रहे हैं तो मर्मा हिट हो सकता है। सो हम यहाँ पे लिख के देते हैं कि नो स्ट्रिप सर्जरी शुड बी अटेम्प्टेड हियर। देन अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट का देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रिप आप यूज करते हैं उसकी डायमेंशंस भी आपको मिल जाती है कि आयरन का स्ट्रिप यूज करना है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आयरन स्ट्रिप मस्ट बी ऑफ 1 इंच एंड 1 mm थिकनेस। सो कई बार क्या होता है कि जो क्लाइंट को हम बता देते हैं, फिर क्लाइंट बार बार हमसे पूछ रहा होता है, सर हम यहाँ पे खड़े हैं, वो स्ट्रिप कौन सी लेनी थी, या उसका क्या उसकी लेंथ थी, क्या विड्थ आपने बताई थी। हम कंसल्टेशन में उनको बोल देते हैं कि आपको स्ट्रिप 1 इंच की यूज करनी है, 1 mm की थिकनेस ऐसे यूज करनी है, जो भी स्टैंडर्ड थिकनेस आता है, क्योंकि थिकनेस यूजुअली 1 mm से कम ही होती है, बट प्रैक्टिस में उसको हम 1 mm बोल देते हैं। सो वो आपको यहाँ पे दिखता है, तो क्लाइंट आपको बार बार परेशान नहीं करता है। कुछ जो रेकरिंग आंसर्स होते हैं वो आप उसको रिपोर्ट में ऑलरेडी मिल जाते हैं। 4 इंच की टेप लगानी है, टेप कैसे लगानी है वो इमेज में दिख जाता है, जो स्ट्रिप है वो कैसे लगानी है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। वैसे ही फिर किचन के रेमेडी, किचन के एंट्रेंसेस आपको दिख जाते हैं। ये सारे इंपैक्ट रेमेडी आपको पूरी रिपोर्ट में स्टार्ट टू एंड आपको सारे दिखते हैं। जैसे टी हीट आया तो टी हीट में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि अगर टी हीट आपको आ रहा है तो आपको एक यहाँ पे कनकेव मिरर यूज करना है, तो उसकी रेमेडी आ जाती है। कई बार क्लाइंट को बताने में दिक्कत होती है, वो बार बार पूछ रहा होता है। एक क्लाइंट को मैंने बताया था, उन्होंने प्लेन मिरर लगा दिया था वहां पे, सो उनको एक्सप्लेन करना होता है कि पार्किंग में जो मिरर लगता है। तो वैसे आपको रेमेडीज के रेफरेंसेस इमेजेस यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। आप एंटी कलर देखेंगे सो वहां पे क्लियर आपको दिखता है कि सपोर्टिंग कलर क्या है और एंटी कलर क्या है, उसकी पूरी लिस्ट। ये बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स थे जहां से हमें ये रिक्वेस्ट आई थी, तो उसके बाद हमने ये ऐड कर दिया। हमने फैमिली ऐड की, जैसे अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो सपोर्टिंग कलर क्या है, सो ये येलो एंड गोल्डन कलर फैमिली यहाँ पे लिख के आ रहा है। हमने फैमिली वर्ड यूज किया, फैमिली के कुछ हमने शेड्स यहाँ पे दे दिए कि लेमन येलो, कैनरी येलो, मस्टर्ड येलो, हमने ये दे दिया सो दैट, क्योंकि क्लाइंट कई बार आपसे पूछता है, आपने येलो बोला, वो पूछता है सर कौन सा येलो लें। सो आपको कुछ यहाँ पे शेड्स दिख जाते हैं। फिर अगर आप देखेंगे गोल्डन, तो गोल्डन के शेड्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं कि कौन कौन सा गोल्डन आप यूज कर सकते हैं। देन एंटी कलर है हमारा, एंटी कलर में दिखता है कि व्हाइट कलर फैमिली, तो व्हाइट कलर कौन सी फैमिली, तो व्हाइट के सारे लिखे हुए हैं। देन ब्लू कलर फैमिली, तो आपको ब्लू कलर के कलर दिख जाते हैं। ग्रीन कलर फैमिली, तो जो भी एंटी कलर से उनकी फैमिली लिखने के साथ साथ हमने इसमें कुछ सेट्स भी दे दिए हैं कि ये सारे सेट्स आपके डिनाइड हैं, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे रेमेडी आता है। सो इस तरीके से आपको जितने भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए, कट्स हो गया तो कट्स एक्सटेंशन की रेमेडी, ये सारी रेमेडी आपको यहाँ पे डिटेल्ड में यहाँ पे दिखती है। अब वापस से कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने ओवरव्यू देख लिया कि कहाँ पे हमारी कौन सी रेमेडी आ रही है, किस तरह की आ रही है।
कुछ जगहों पे आपको एक से ज्यादा रेमेडी दिखेगी, जैसे S2 आ रहा है, सो S2 में आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें वैदिक की भी रेमेडीज आपको दिखती हैं। तो ये स्टैंडर्ड रेमेडी दिख गई। फिर आपको वैदिक दहलीज भी हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक वैदिक दहलीज बनानी चाहिए। दहलीज का प्रोसेस ऑब्वियसली हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि एज अ कंसल्टेंट भी हमारे पास कुछ कोर यूएसपी होनी चाहिए। अगर हमने प्रोसेस भी बता दिया, सारी चीजें भी बता दी, सो अब फिर एज अ कंसल्टेंट उसकी इतनी ज्यादा नीड रह नहीं जाती है। तो हमने वैदिक दहलीज डाला, सो दैट अब क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आपको दहलीज इंप्लीमेंट कैसे करना है। और एज ए कंसल्टेंट हमें पता है कि दहलीज इंस्टॉल करना एक टेप लगाने जैसा इजी प्रोसेस नहीं है। वहां पे आपको मुहूर्त का, स्वर का, इन सारी चीजों का, निगेटिविटी का, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद आप दहलीज इंस्टॉल करते हैं, जो एक क्लाइंट को आप एक्सप्लेन भी कर देंगे तो शायद वो कर नहीं पाएगा। सो एज ए कंसल्टेंट जब आप उसको बोलते हैं कि दहलीज लगेगा, फिर आप उसको प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं, वो आप उसके साइट पे जाते हैं, आप उसे साइट विजिट चार्जेस लेते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस फॉलो करके एंड देन वहां पे आप उसको यूज कर पाते हैं। देन आप उनको, क्लाइंट को ये रेमेडी सजेस्ट करते हैं। फिर जहां पे कोई रेमेडी रिक्वायर्ड नहीं होती है, वहां पे लिख के आता है कि नो रेमेडी रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको एडिशनल रेमेडी आ गई। फिर हम यहाँ पे एक मैं टेम्प यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है, तो यहाँ पे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में दिख रहा है कि क्लियरली हम डाल के देते हैं कि ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट स्लैब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके मेडिकल इंपैक्ट्स होते हैं। सो ये हर जो किसी भी जोन में किचन हो, नोट में आपको दिख जाता है कि ग्रेनाइट की स्लैब नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हम ये साथ में ये भी देते हैं कि एसएससी का किचन हमें पता है कोई करेक्शन नहीं चाहिए होता है, नो बैलेंसिंग इज नीडेड। बट हम ये लिखते हैं कि ब्लू या ब्लैक कलर का स्लैब है, आप उसको अवॉइड करो। अगर स्लैब है तो आपको ग्रीन बड़ौदा स्टोन के साथ उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये सारे आपको ये दिख जाते हैं। देन अगर एसएसडब्ल्यू का किचन है, जो हमें पता है बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है वहां पे, सो उसमें आपको एडिशनल रेमेडीज मिल जाएंगी कि यहाँ पे आपको येलो कलर का मैट नीचे रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। उसके अलावा कुछ हमने एडवांस रेमेडी यहाँ पे सजेस्ट की हुई है, जो हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं, जो हम एक क्यूबिक क्यूबिक बॉक्स सजेस्ट करते हैं, जहाँ पे आप उसमें पंचगव्य रख के डालते हैं और उससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज हमने वैदिक की यहाँ पे डाली हुई हैं, जो यूजर यूज कर सकते हैं। देन अगर आप, हमने यहाँ पे टेम्पल सेलेक्ट किया हुआ था, आई डोंट नो टेम्पल सेलेक्ट किया था कि नहीं। राइट, ये टेम्पल हमने सेलेक्ट किया था। तो टेम्पल के यहाँ पे गाइडलाइंस मिल जाते हैं, और फिर टेम्पल के जनरल गाइडलाइंस हमको मिलते हैं। क्लाइंट के बहुत क्वेश्चन होते हैं, सर ये भगवान को रखें कि नहीं, वो भगवान को रखें कि नहीं। और हम किसी की आस्था के साथ मजाक नहीं कर सकते, हम उनको स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं, ये भगवान तो अब रख ही नहीं सकते, आपको वो भगवान रखना पड़ेगा। क्लाइंट का फेथ है। सो हम यहाँ पे अपना सजेशन देते हैं कि यहाँ पे इसमें रेमेडी आपके पास इम्पैक्ट क्या है, और इसमें आइडियल किसकी पूजा होती है वो हम बता देते हैं कि आप पंचदेव रख सकते हैं, शिव परिवार रख सकते हैं। इसके अलावा सिंपल जो रूल है हम वो बता देते हैं कि इसका रेमेडी में आपको कुछ करना नहीं, और ये इम्पैक्ट, ये टेम्पल आपको क्या देगा। साथ में हम कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको दे देते हैं कि जो भी आपके आइडल्स हैं गॉड के, वो 12 इंचेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वर्स्ट केस में भी आप 15 इंचेस से ज्यादा मत लीजिए। टेम्पल जो लोकेटेड है वो कहाँ लोकेटेड होना चाहिए। रेड कलर का बहुत चैलेंज रहता है, लोग कहते हैं कि रेड कलर का आसन बिछाना है नहीं, उसके लिए हमने गाइडलाइन यहाँ पे डाली हुई है कि रेड कलर यूज मत करिए। फिर लोग पूछते हैं कि माता की चुनरी है, उसको डालें कि नहीं डालें, वो भी हमने इसमें लिखा हुआ है कि माता की चुनरी इज ऑलवेज रिकमेंडेड इन एनी जोन। सो ये आपको यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एक आइडल जो है उसका आप एक से ज्यादा नहीं रखेंगे। फिर उसमें हमने स्वरूप को अलाउ भी किया हुआ है कि अगर एक से ज्यादा स्वरूप है, जैसे लॉर्ड कृष्णा बाल रूप में है और एडल्ट फॉर्म में है, तो वो आप रख सकते हैं। तो जितनी भी जनरल गाइडलाइंस होती हैं वो हमने यहाँ पे टेम्पल में दी हुई है, सो दैट जब आप ये रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं तो क्लाइंट मिनिमम क्वेरीज के साथ आपके पास रिटर्न आता है। हमें उसको मैक्सिमम आंसर नहीं करने होते हैं, और रिपोर्ट में हम मैक्सिमम चीजें इंक्लूड कर देते हैं। क्लाइंट अगर पूछता भी है तो आप इसी उसको बता सकते हैं, आप अपने फोन में रिपोर्ट ओपन किया, स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया कि देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको गाइडलाइन को रेफर कर लो। देन अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ये काफी इम्पैक्टफुल होने वाला है। मैं ये कहता हूं कि आप मेरे रेमेडी से सजेस्ट नहीं, रिलेट नहीं करते हैं, और आपको लगता है कि जो रेमेडीज मैंने दी हुई हैं ये रेमेडीज सही नहीं है, या जो सिस्टम रेमेडीज जनरेट कर रहा है ये रेमेडीज से आप अग्री नहीं करते हैं, और आप अपनी रेमेडीज लिखना चाहते हैं। सो हर रेमेडी के आगे आपको एक सेक्शन दिखता है एडिट रेमेडीज का। आप सिंपली यहाँ पे एडिट रेमेडीज पे क्लिक करते हैं। जब आप सिंपल यहाँ पे एडिट रेमेडीज पे क्लिक करते हैं, और एडिट रेमेडीज पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक रेमेडी स्टूडियो खुलता है। हमने उसका नाम रेमेडी स्टूडियो दिया हुआ है। आप इसमें जब जाते हैं तो जो भी रेमेडी हमने यहाँ पे दी हुई है वो सारी रेमेडी 1 और रेमेडी 2 दोनों यहाँ पे आ जाती है। अगर आपको लगता है कि रेमेडी 1 जो है ये सही नहीं है और आपको चेंज करना है, या आपको टेप नहीं लगवाना है, तो आप सिंपली ये पूरी रेमेडी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला, ये हटा दिया, और मैंने बोला कि इम्प्लीमेंट
लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बाय इंसर्टिंग एस एस 304 स्ट्रिप, ठीक है। और नीचे जो वैदिक दहलीज है, वैदिक दहलीज आपको नहीं देना है, आप वैदिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं और आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि क्लाइंट को मुझे वैदिक दहलीज का सजेशन यहाँ पे देना है, क्योंकि आप वैदिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप सिंपली जो वैदिक दहलीज है ये यहाँ पे आप इसको डिलीट कर देंगे। और जैसे ही डिलीट करके आपने यहाँ पे नीचे आपको एक राइट बॉटम में एक बटन दिख रहा है अप्लाई टू रिपोर्ट, जैसे ही आप अप्लाई टू रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे रेमेडी चेंज हो गई है। हमने यहाँ पे, सॉरी ये वाला था, हमने यहाँ पे वैदिक दहलीज को रिमूव कर दिया और जो सजेशन था हमारा यहाँ पे टेप का, वो टेप का सजेशन चला गया और वैदिक दहलीज के रेमेडी यहाँ से चली गई। सो इस तरीके से कोई भी रेमेडी किसी भी सेक्शन में अगर कोई भी रेमेडी है वो सारी रेमेडी को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी ही कोई रेमेडी यहाँ पे लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे डाला था आप उसको नहीं चाहते हैं, सो आप यहाँ पे ऐड रेमेडी पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे एक रेमेडी आप अपनी खुद की ऐड कर सकते हैं। जैसे थोड़े टाइम पहले सेशन में एक सर ने पूछा था कि हम कहीं पे जाते हैं और हमें ये देखना है कि उनका जो फिजिकल लोकेशन है वहां पे लेफ्ट राइट साइड में कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं या गली ब्लॉक्ड है, कहीं पे कुछ नहीं है, तो इस टाइप के रिमार्क्स आप यहाँ पे वैसे भी डाल सकते हैं। अगर वहां पे कोई एरिया आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और आपको वैसी रेमेडी लिखनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं राइट माई ओन रेमेडी, ठीक है। आप ये रेमेडी पूरी हटा दीजिए, आप इसको रखिए, अप्लाई टू रिपोर्ट कीजिए और आपकी रेमेडी यहाँ पे आ जाएगी। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप सिस्टम जनरेटेड रेमेडीज को यूज करें। आप अगर उससे अग्री करते हैं तो आप अग्री कर सकते हैं, आप अगर आप उससे अग्री नहीं करते हैं तो आप उस रेमेडी के टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरी रेमेडी हटा के अपनी रेमेडी यहाँ पे लिख सकते हैं। और जब भी आप ये चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको सेव चेंजेस का बटन आएगा। अगर आप ये सेव चेंजेस पे क्लिक नहीं करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सेव चेंजेस पे क्लिक नहीं करते हैं तो जो चेंजेस आपने लिखे हैं वो सेव नहीं होते हैं। तो एक बार सारी रेमेडी जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना होता है। जब ये पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिख के आ गया कि सारे चेंजेस आपके सेव हो गए। सो ये हो गया जहां पे ऑलरेडी आपकी रेमेडी जो जो ऑब्जेक्ट वाइज आई वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेमेडी स्टूडियो का एक बटन। अगर आप वापस से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको रेमेडी स्टूडियो का बटन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये वही वही रेमेडी स्टूडियो जो हमने अभी ओपन किया था वही ओपन होता है। यहाँ पे आपको वो रेमेडीज दिखती हैं जो आपने अभी ऑब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट किया था। अब राइट साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखती है ग्रोथ रेमेडीज। यूजुअली हमने रेमेडीज को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ट्रीटमेंट रेमेडीज एंड ग्रोथ रेमेडीज। ट्रीटमेंट रेमेडीज वो हैं जो हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ग्रोथ रेमेडीज वो हैं जहां पे हम कोई भी एडवांस ट्रीटमेंट रेमेडीज देना चाहें जो हमने सिस्टम में ऑलरेडी सेव करके रखा है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये रेमेडी जो है मोस्टली फिक्स होती है, हमें पता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट में बुद्धा जी रखने हैं, हमें साउथ ईस्ट में श्री यंत्र लगाना है, या हमें कोई रेड एलिफेंट रखना है, या हमें कोई पेंटिंग लगानी है, तो वो ऑब्जेक्ट किस जोन में रखा जाएगा, किस पद पे रखा जाएगा, उसके इंपैक्ट क्या होंगे, वो सारा ऑलरेडी हमें पता होता है। और यूजुअली ग्रोथ रेमेडीज हम यूज करते हैं जो भी हमारा क्लाइंट है उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। जैसे जो क्लाइंट है वो हमारा शेयर मार्केट में है, वो ट्रेडिंग करता है, वो पैसे से रिलेट, तो हम उसको क्या है साउथ वेस्ट में एक नंदी बुल लगाने के लिए बोलते हैं, वो लगा सकता है। स्टेबिलिटी की चैलेंज है, हम साउथ वेस्ट कट है, हम उनको डुअल माउंटेन लगाने के लिए बोलते हैं, वो डुअल माउंटेन लगा सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें हैं उनके फिक्स इंपैक्ट होते हैं और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आपको देना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एडवांस क्लींजिंग रेमेडी भी ऐड की हुई है, मैं फिलहाल के लिए इसको सेलेक्ट कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि एडवांस क्लींजिंग रेमेडी में क्या आता है हमारे पास। बट आप यहाँ पे सिंपली आपको जैसे ये सेलेक्ट करना है, आपने बुद्धा जी सेलेक्ट कर लिया, क्लाइंट को प्रॉफिट देना है, आप चेसबोर्ड सेलेक्ट कर लें, आपको लग रहा है कि उनको चर्निंग सीनरी देनी है ईएसी में लगाने के लिए, आपने वो सेलेक्ट कर लिया। आप उनको साउथ ईस्ट में दिया जलाने के लिए बोलते हैं, उनको कैश फ्लो की दिक्कत, आप कह रहे हैं साउथ ईस्ट में आप दिया जलाना है, आप यहाँ पे हमने उसका नाम धन वृद्धि दिया रखा हुआ अपने सिस्टम में। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, आपको इतनी चीजें लिखने की ही जरूरत नहीं है सिस्टम में। आप जस्ट वो सेलेक्ट करिए, डुअल माउंटिंग की पेंटिंग लगानी है, आप सेलेक्ट कर लिए यूज एज ग्रोथ। आप नीचे जाते हैं, आपको गोमती चक्र का स्वास्तिक बनाना है, वैदिक की रेमेडी अगर कोई फॉलो करता है वो गोमती चक्र की स्वास्तिक वो लिख सकता है। हम ये कह रहे हैं कि उनका गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, हम उनको बोलते हैं कि आप नॉर्थ वेस्ट में या फिर ईस्ट डायरेक्शन में आप एक अशोका पिलर लगा सकते हैं। ग्रीन लैंडस्केप की पेंटिंग है, कामधेनु गाय है, आप ऐसे नीचे कुबेर जी हो गए, आप ऐसे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं और ये आपको दिखता है। आपको नंदाव्रत स्वास्तिक लगाना है जो वैदिक के लोग हैं हमारे यूज करते हैं, आपने वो सेलेक्ट कर लिया। तो जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मोर देन 30-40 यहाँ पे रेडिली अवेलेबल रेमेडीज मिलती हैं। जैसे धन संचय गुल्लक हुआ हमारा, जो आप हम सजेस्ट करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाने के लिए उनके वर्थ को ग्रो करने के लिए, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारी रेमेडीज यहाँ पे दिखती हैं। और सारी रेमेडीज को सेलेक्ट करने के बाद, जब आपने ये सारी रेमेडीज सेलेक्ट की हुई, सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही अप्लाई टू रिपोर्ट करते हैं और आप जब नीचे आते हैं, सारे रेमेडी जो हमने अभी तक देखा था उसके बाद जब आप नीचे आते हैं गट्स एंड एक्सटेंशन,
यहाँ पे स्टार्ट होता है ग्रोथ रेमेडीज एंड डेवलपमेंट सजेशंस। आप उनको क्या सजेस्ट करने वाले हैं? यहाँ पे जितनी भी हमने ग्रोथ रेमेडीज सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पे एक एडवांस क्लिनजिंग रेमेडी अगेन ये हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, जो मेरी टीम है वो प्रैक्टिस में हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। अब जैसे बुद्धा जी आ गए, तो बुद्धा जी क्या करते हैं, उनका इम्पैक्ट लिखा हुआ है कि अगर आप बुद्धा जी को रखते हैं तो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, और उसके बारे में लिखा हुआ है कि मटेरियल क्या होना चाहिए। ये बुद्धा जी फुल बॉडी फिगरीन होंगी। जोन हम नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, फेसिंग सेंटर होना चाहिए, प्लेसमेंट टेबल या सेल्फ होना चाहिए। सो क्लाइंट के अगेन मैं वो चीज रिपीट करता हूँ, क्लाइंट के बार बार क्वेश्चन आपने बोल दीजिए आपको बुद्धा जी रखने, क्लाइंट आपसे बार बार पूछता है कहाँ रखें, टेबल पे रखें, ऊपर रखें, नीचे रखें, किस तरह का रखें, वो सारा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके का चेस बोर्ड रखना है, चेस बोर्ड का मटेरियल क्या होगा, आप कहाँ रखेंगे चेस बोर्ड को, चर्निंग सीनरी आप कैसे लगाएंगे, धन वृद्धि दिया इसके बारे में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि धन वृद्धि दिया आपको उसका पूरा स्टेप क्या है, कैसे आप धन वृद्धि दिया को आपको लगाना है और कैसे उसको आपको यूज करना है, डुअल माउंटेन आप कैसे लगाना चाहते हैं, गोमती चक्र स्वास्थ्य कैसे लगाना चाहते हैं। ये सारी रेमेडीज यहाँ पे ऑलरेडी जो आपने सेलेक्ट किया उसका प्री डिफाइंड फॉर्मेट के साथ आपको यहाँ पे आ जाती हैं, और आपको इसमें मैनुअली कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। स्टिल ऊपर की रेमेडीज आ गई, आपने क्लाइंट की लाइफ में ट्रीटमेंट रेमेडीज दे दी, ग्रोथ रेमेडीज दे दी, अब भी एज ए कंसल्टेंट आपको लगता है कि मुझे कुछ और भी देना है, सो आप वापस से यहाँ पे एडिट रेमेडीज पे जाइए। यहाँ पे जो एडिट रेमेडीज थे आप यहाँ पे वापस एडिट रेमेडीज में जाइए, ग्रोथ रेमेडीज में जाइए, सबसे नीचे आइए ग्रोथ रेमेडीज में, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कस्टम ग्रोथ नोट। ठीक है। सो आप यहाँ आपको यहाँ पे क्या करना है, आप उसको सजेशंस लिखना चाहते हो और आप पूरा सजेशन लिख के दे सकते हैं, क्योंकि हम मैनुअल काम चाहते हैं कि आपका मैनुअल काम कम से कम हो। स्टिल सिस्टम पूरा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता और ये किसी भी कंसल्टेंट को ओवर पावर नहीं कर सकता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी खुद की यूएसपी होगी, आपकी खुद की रेमेडीज होंगी, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कि आप यहाँ पे मान लीजिए आप उनको देते हैं सजेशन 1, आपने ऐड नोट कर दिया, फिर आपने वहां पे कुछ उनको और बताया, आपने उनको बोला कि ठीक है एक और मैं सजेशन देता हूँ, वो सजेशन 2 हो गया, आपने ऐड नोट किया, ये ऐड हो गया, और जैसे ही आप इसको वापस से अप्लाई टू रिपोर्ट करते हैं तो नीचे अगर आप आएंगे देखेंगे तो आपके यहाँ पे कस्टम ग्रोथ नोट ऐड हो जाते हैं। सो लेट्स से कि जैसा भी सर ने पूछा था थोड़ी देर पहले कि क्लाइंट की बिल्डिंग है, दोनों तरफ से पैक्ड है, वहां पे कुछ आ नहीं रहा है, तो आप वहां पे डाल सकते हैं कि आपको वेंटिलेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको रोशनदान लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्लाइंट साइड पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल नई और अनएक्सपेक्टेड मिलती हैं, जो हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। हर क्लाइंट की सिचुएशन अलग है, उनका जो एरिया है, जो जगह है वो अलग है, और उसके अलावा फिर वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग होती हैं, तो वो जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जब ये सारे चेंजेस हमने कर लिए तो आप देखेंगे कि ये सेव चेंजेस का बटन वापस से इनेबल हो गया, और इसको वापस से आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना होता है, सो दैट जो भी चेंजेस आपने यहाँ पे किए वो सारे चेंजेस आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप आता है जहां पे हम कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस देते हैं कि एक स्टैंडर्ड वास्तु क्लींजिंग प्रोसेस घर में क्या होना चाहिए। जनरल गाइडलाइंस होती है जो इससे स्टार्ट होता है स्पेस सेपरेशन से, जहां पे आप घर का कूड़ा कचरा, आपने कुछ भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके रखा है आप उसको बाहर कीजिए, सी सॉल्ट से आप फ्लोर क्लींजिंग कीजिए। अगेन इसमें भी क्लाइंट के क्वेश्चन होते हैं कब करना है, कैसे करना है, आपको सारा दिख जाएगा, हाउ टू डू इट, रूटीन इसका क्या होगा, ये सब रिपोर्ट में आता है। धूप क्लींजिंग रिचुअल है, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपको कैसे करना है, आप ये दे सकते हैं। सी सॉल्ट प्लेसमेंट एब्जॉर्बेशन है, टॉयलेट एनर्जी मैनेजमेंट है, आपको लिड हमेशा क्लोज रखना है, टॉयलेट में आपको सी सॉल्ट रखना है, साउंड वाइब्रेशन है, आप डेली मंत्राज की चैंटिंग कर सकते हैं अपने घर में। कुछ जनरल प्लानिटरी बैलेंसेस के रेमेडी है कि लेट्स से आपके घर में कोई आ रहा है, डिलीवरी बॉयज हैं आ रहे हैं, आप उनको वाटर ऑफर कीजिए सो दैट आप अपना सैटर्न इंप्रूव कर पाए। एट द सेम टाइम हम इसमें बोलते हैं कि इंश्योरिंग योर सेफ्टी ऑल्सो। एज अ कंसल्टेंट आपने बोल दिया है कि कोई भी डिलीवरी बॉय आ रहा है आप उसको पानी ऑफर करिए, वो एक जेन्युइन पर्सन था नहीं, आप गेट खोल के गए और वो आपके घर में अंदर आ गया, सो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेफ्टी आपको इंश्योर करनी होती है। ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चलो ठीक है आप अपनी सेफ्टी भी इंश्योर करके चलेंगे यहाँ पे। देन आप किचन इसेंशियल को डोनेट कीजिए, जैसे आज अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन हमें कुछ डोनेट करना चाहिए, तो आज बहुत अच्छा दिन है, लोग करते हैं, और यूजुअली वैसे भी हमें हमारे घर में किचन में जो भी चीजें हैं वो हमें डोनेट करनी चाहिए, हम वो बताते हैं। आप गाय को खिलाइए, गौशाला को फीड करिए, काउस को फीड करिए, गौशाला को डोनेट कीजिए, आप डॉग्स को खिलाइए, अदर एनिमल्स को खिलाइए, और आप अपनी इनकम का 5 to 10% डोनेट कीजिए। सो ये आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे आता है। अब मैं आपको पूरी रिपोर्ट को स्टार्ट टू एंड कोरिलेट करके बताता हूं कि ये क्यों एक कंप्लीट रिपोर्ट है। ये इसलिए कंप्लीट रिपोर्ट है, हमने सबसे पहले उनकी ग्रिडिंग की, ग्रिडिंग करने के बाद हमने सबसे पहले उसको ट्रीटमेंट रेमेडीज सजेस्ट किया। ट्रीटमेंट रेमेडीज भी सबसे पहले हमने एंट्रेंस,
टॉयलेट एंड किचन से स्टार्ट किया, जिसका 60 हमारे घर में उसका इम्पैक्ट होता है। हमने उनके एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन को ट्रीट कराया। उसके बाद जो बाकी ऑब्जेक्ट्स थे उनको ट्रीट कराया। वो ट्रीट कराने के बाद अब हमने उनको ग्रोथ रेमेडी सजेस्ट की कि आप ग्रोथ कैसे करेंगे। हमने उनको बोला कि आप बुद्धा जी को रखिए, हमने उनको बोला कुबेर जी को रखिए, हमने उनको कुछ कस्टम रेमेडीज बताई, हमने उनको ग्रोथ का पार्ट बताया। ग्रोथ का पार्ट बताने के बाद हमने उनको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया कि आप अपने घर को हमेशा एनर्जाइज कैसे रख सकते हैं, घर की हमेशा क्लींजिंग कैसे करें सो दैट आपकी घर की एनर्जी हमेशा अपलिफ्टेड रहे। एंड एट द एंड जो लास्ट स्टेप था, वहां पे हमने उनके कर्मास को बैलेंस करने के लिए बताया। जब आप काउ फीड करते हैं, आप एनिमल्स को खिलाते हैं, लोगों को कुछ ऑफर करते हैं, डोनेट करते हैं, और जब आप अपनी इनकम का डोनेशन करते हैं, तो जो यूनिवर्स से हम चीजें ले रहे हैं, हम यूनिवर्स से बहुत सारी चीजें फ्री में ले रहे हैं, हम एयर वाटर सारी चीजें यूनिवर्स हमें दे रहा है, और इन रिटर्न हम यूनिवर्स को क्या देते हैं? यूजुअली कुछ भी नहीं देते हैं। तो हम इन अपने कार्मिक बैलेंसेस के थ्रू हम इस तरीके से यूनिवर्स को ये चीजें रिटर्न कर सकते हैं, लोगों की हेल्प करके, उनको डोनेशंस देके, हम गौशाला को सपोर्ट करके, इस तरीके से हम डोनेट करके अपने कर्मास पे काम करते हैं। तो जब वो एक पर्सन ट्रीटमेंट पे काम किया, उसने ग्रोथ पे काम किया, अपने हाउस की एनर्जीज को अपलिफ्ट करने पे काम किया, एंड देन कर्मास पे काम किया, तो जब आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर 4 डायरेक्शन से टारगेट करते हैं, तो उसको रिजल्ट आना ही आना होता है। और इसके वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा रिपोर्ट है, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। और ये पूरी रेमेडी जो आप यहाँ सजेस्ट करते हैं, अगर ये क्लाइंट इसको इंप्लीमेंट कर लेता है, और एज ए कंसल्टेंट हम उससे इंप्लीमेंट करवाते हैं, फिर जिस ग्रोथ को वो देखता है अपनी लाइफ में, फिर वो आपको अप्रिशिएट करता है कि आपके थ्रू जब हम आए, आपसे हमने वास्तु कराया, तो हमारी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए हैं। सो इसलिए हम अपनी रिपोर्ट को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बोलते हैं, जहां पे हम उनके ट्रीटमेंट, ग्रोथ, क्लिंजिंग एंड कर्मास चारों पे काम करते हैं, और हम फिर वो उनके लाइफ में हम एक अच्छा इंपैक्ट ला के दे पाते हैं। एट द एंड कुछ भी नहीं, आप अगेन आप रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे, ये पीडीएफ यहाँ से सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको एक डायलॉग ओपन होता है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट प्रीव्यू में आप जाते हैं और इसको आप सेव पे क्लिक करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे आपको सारे जो भी आपने रिपोर्ट जनरेट किया, आप वापस से एक बार रिव्यू देख कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सारी चीजें हैं वो आपने देखा। और देखने के बाद आप जस्ट इस रिपोर्ट को सेव करते हैं, और सॉरी, ये रिपोर्ट आपका सिस्टम में यहाँ पे डाउनलोड होके सेव हो जाता है, और वो रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट को जैसे भी व्हाट्सएप पे देना है, जैसे भी देना है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। सो इस तरीके से एक आप पूरा रिपोर्ट जनरेट कर पाते हैं, और यहाँ पे हमारा ये पूरा जो रिपोर्ट का सिस्टम है, ये कंप्लीट होता है।